जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है SSGD के टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने। आपका टारगेट है इसमें से 10 सही करना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 10 सही हो जाए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, और जय हिंद लिखना मत भूलना। अगर आप फौज की तैयारी कर रहे हो, अगर जय हिंद नहीं लिखते हो ना तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहला होना चाहिए जय हिंद सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। देखो, एम नेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कौन सी पुस्तक है? एम नेस्टी। ठीक है, इसमें आपका उत्तर क्या होगा? अरविंद अडिगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समय दूंगा मैं, फिर आपका क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, तो आप सभी ने सोच लिया होगा मेरे हिसाब से। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलो, ये आ चुका है आपके सामने एक और क्वेश्चन। मेघालय का लोकप्रिय प्रारंभिक नृत्य त्योहार शाद सुख के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको इसके अंदर। तो बुआई का त्योहार, ऑप्शन इसमें आपका डी एकदम सही होगा। साथ साथ में लगाते रहे प्रैक्टिस सेट। चलो, पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? जो पंचायती राज संस्था होती हैं उनके मध्यवर्ती, तो आप कहोगे पंचायत समिति। इसमें ऑप्शन आपका सी होगा। बताओ, डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। चलो, किसी पिंड की गति और स्थिति ऊर्जाएं उसकी खाली स्थान पर क्या आएगा? ऊर्जा की गठन होती है। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा आपसे पूछा गया है। SSGD में खाली स्थान बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वो आपको खाली स्थान का सारा पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? यांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही होगा। और डाउट हो तो कमेंट करना कभी ना भूलें। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में नदी के किनारे की गई। देखो, खाली स्थान आपसे मैं पूछ रहा हूँ ज़्यादा आएगा। नदी का नाम क्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो, अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? 1651 में। ठीक है, अंग्रेज़ कब आए भारत में, या आए तो कब के? ठीक है, पर अगर आपसे पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? उसमें बताओगे कि 31 दिसंबर, ठीक है, 1600 के अंदर उसकी स्थापना हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ से हुगली नदी। ठीक है, प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? तो हुगली नदी के किनारे। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस देश में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम लॉन्च किया था? उस देश का नाम आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा? आपका उत्तर होगा सोएब संघ। सोएबी संघ, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से ए हो जाएगा। चलो, देखो, हमेशा पढ़ना है तो कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो ये सबसे आसान तरीका है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसके राज्य सेवा नियुक्त किया गया था? ठीक है, इसमें आपका उत्तर क्या होगा? तो कौन सा विदेशी यात्री था? ठीक है, तो आप कहोगे इल्म बतूता। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। मैं हमेशा बोलूँगा कम समय में आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिया करो। चलो, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। यानबू की संधि 1826 के मध्य, ठीक है, या कब हुई? तो 1826 में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? यह आपसे पूछा गया है। इसमें आपका क्या उत्तर होगा? तो आप कहोगे इसमें हमें असम का क्षेत्र हड़प लिया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलो, विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अधिक अभिक्रियाशील है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तांबा, लोहा, सोना, मैग्नीशियम, ये आप में से इसमें से आपका उत्तर बताना है। समय नहीं खराब करना है, मेन चीज़ ये है। आप कहोगे सोना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सोना और ज़िंदगी भर रोना, इसीलिए पढ़ लेना। चलो,
अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, पृष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? कबीर, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजन। तो आप कहोगे वल्लभाचार्य। ऑप्शन आप इसमें बी अपना बिल्कुल सही लगाओगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करना। चलो, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के यह कहा गया है कि भारत एक राष्ट्रपति होता है? भारत का एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन सा संविधान? जो प्रथम नागरिक होता है भारत का, वो होता है राष्ट्रपति। वो कौन से संविधान के अंतर्गत? तो आप कहोगे अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें डी एकदम सही होगा। चलो, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो, डोलोमाइट खालिस्तान आपको दे रखा है, एक अयस्क है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या बताओगे? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ से मैग्नीशियम। ऑप्शन अपना ए बताओगे और कमेंट करोगे कितने सही हुए हैं। क्लास को बीच में छोड़ के कभी मत जाना, क्योंकि पछताने से अच्छा है 10 मिनट 8 मिनट मेरे को दे देना बस रोजाना। चलो, क्रिकेट खिलाड़ी, देखो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, आपको पता है। बेन स्टोन कहाँ का है? ये आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश का से खेलता है? ठीक है, किस देश के लिए खेलता है? आपको पता है ये बेन स्टोक। आप कहोगे इंग्लैंड के लिए खेलता है। किसके लिए खेलता है? इंग्लैंड का खिलाड़ी है, तो इंग्लैंड के लिए खेलेगा, स्वाभाविक बात है। ठीक है, ये खिलाड़ियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ओडीआई। ठीक है, चलो, अफ्रीका निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व हैं? तो आपका क्या इसमें उत्तर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं थोड़ा टाइपिंग मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, इसे आप छोड़ दो। चलो, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। ठीक है, आपके सामने आ चुका है। खबरों में रही लुतोई चन बम किस खेल से जुड़ी है? ठीक है, नाम तो अजीब अजीब आते हैं, याद करने में भी पसीना आता है। तो आप कहोगे जूडो से। इसमें आपका ऑप्शन ए होगा। चलो, अगला क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी, यानी चलाई की थी? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, 12 राज्यों में। ठीक है, ये आपको डाउट नहीं रखना है। चलो, ये और आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। मिखाइल गोर्बाचेव जिसका निर्धन हो गया है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ठीक है, कौन? मिखाइल। तो आप कहोगे रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। किसके थे? तो रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे। आज का 20वां और लास्टवां क्वेश्चन आपके सामने, अभी 8 मिनट हुए हैं, 20 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। आयुर्वेदिक दिवस 2022 किस तिथि को मनाया जाएगा, यानी गया था? ठीक है, क्या है? गया था, मनाया गया था, आपसे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसमें क्या कहोगे? आप कहोगे कि 23 अक्टूबर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। ज़रूर कमेंट करें इनमें से कितने क्वेश्चन आपके लिए सही हुए हैं, और अच्छी लगी हो सभी लाइक करके मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो सभी भाइयों को